गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं रविंद्र चौधरी। इस बार की बड़ी दिलचस्प लड़ाई है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बार बार अपने उम्मीदवार को बदला है। उम्मीदवार पर भरोसे कम थे पिछले, या फिर आप पर भरोसा बहुत ज्यादा जता दिया? नहीं मैडम, मुझ पे ही भरोसा ज़्यादा जताया, इसलिए मुझे टिकट दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और बार बार नहीं बदला, एक ही बार बदला गया है। ऐसी बातें आ रही हैं कि एसपीआरएलडी में सब कुछ ठीक नहीं है, कैसे देखते हैं इन सारी बात? बहुत अच्छे से चल रहा है। एक एक कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा निभा रहे हैं, और उनसे भी ज़्यादा जो क्षेत्र की जनता है उसका बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपके इलाके में आके कहते हैं कि दोबारा सोच लीजिए वोट देने के पहले, क्या? मेरे क्षेत्र की जनता तो मैडम बहुत दिन से इंतजार कर रही है। इतने झूठ हुए हैं, ब्रज घाट का झूठ हुआ हो, किसान का झूठ हुआ हो, लोग बाग इंतजार कर रहे हैं कि आने वाली 10 तारीख को हमें जल्दी से जल्दी मौका मिले और एक तरफा वोट यहाँ पड़ेंगे। अब तक के रिकॉर्ड वोटों से हम यहाँ से जीत के जाएंगे। करीब 85,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। क्या ऐसा देखा जा रहा है कि एमआईआई, एमआईएम हो या बसपा हो, उनके उम्मीदवारों की वजह से नुकसान होगा, क्षति होगी आप? नहीं मैडम, कोई क्षति नहीं हो रही। और इस बार तो गजब ये हो रहा है कि आरएलडी और किसान यूनियन बहुत ज़बरदस्त तरीके से समर्थन का वो चुनाव, मेरा चुनाव वो खुद लोग लड़ रहे हैं। और मुस्लिम समाज की जहाँ तक बात है, 100% मुस्लिम समाज एक तरफा वोट कर रहा है माननीय अखिलेश यादव जी को। जाट को बार बार गृह मंत्री अमित शाह बुलाते हैं, समुदाय के लोगों को बुलाकर बातचीत कर रहे हैं और फिर कह भी रहे हैं कि जयंत चौधरी दोबारा सोच लें, शायद गलत पार्टी में है। मैडम, जाट समुदाय और पूरा किसान समुदाय 1 साल से ज़्यादा दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है और बहुत जोर लगा। एक बार भी अगर किसी को भी भेज के बात कराते तो जाटों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सब किसान हैं, हम सब उनके साथ बैठते, लेकिन उन्होंने हमारी जरूरत नहीं समझी। आज उन्हें लग रहा है किसान को बहका लेंगे। नहीं मैडम, किसान इंतजार देख रहे हैं और किसान अपना मन बना चुके हैं। एक तरफा आरएलडी और समाजवादी के गठबंधन को मुख्यमंत्री बनाएंगे और जो हमारी समस्याएं हैं अब किसी के दरवाजे पर नहीं जाएंगे, अब हम अपने समस्या खुद समाधान करेंगे। एक आरोप लगा है कि जिन कैंडिडेट्स के पास क्रिमिनल बैकग्राउंड्स हैं उनको टिकट दी गई है समाजवादी आरएलडी से। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझ पे मेरे कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे परिवार को मुझ पे कोई केस नहीं है। ऐसे ही न जाने कितने हैं। और जहाँ तक मैं भी 2 दिन पहले टीवी देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने 134 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पे मुकदमे और एफआईआर और दुनिया भर के केस हैं। हमारी पार्टी में आज तक किसी एमएलए ने बलात्कार नहीं करा। आज तक हमारी पार्टी के किसी आदमी के साथ ये नहीं कह सकते कि महिला के साथ दुर्व्यवहार करा उसने। आजम खान से लेकर A to Z सारे नाम आते हैं ये कहकर कि मुस्लिम समुदाय के लिए, आपके लिए खास एक जगह रखते हैं। इन आरोपों को कैसे देखते? वो बिल्कुल झूठ है। आजम साहब के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। उससे लोग बाग इतने त्रस्त हैं। हर आदमी यही, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी थी कि हिंदू मुस्लिम वाली, वो अब खत्म हो चुकी है। अब हिंदुओं को समझ में आ चुकी है कि हिंदुओं का इस्तेमाल इन्होंने किया है। हिंदुओं के लिए इन्होंने बताइए कोई काम किया हुआ आज तक? एक काम ऐसा नहीं करा जिसमें हिंदू समाज के सामने जाके ये कहें। और ये एक बात बताइए, आप अभी पिछले आपने देखा इतनी भगदड़ मची है भारतीय जनता पार्टी में, उनके मंत्री क्या, एमएलए क्या, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको रोका भी है, जितने आगे उतने ठीक है। तो वहाँ कुछ नहीं है। अब लोगों को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिवाय झूठ का पुतला है, बाकी और कुछ नहीं है। बीजेपी कहती है हार के डर से कृष्ण सपने में आ रहे हैं आपके, हिंदू वोट आप बराबर करें। नहीं, क्रिश्चियन हमारे ईस्ट हैं, वो उनकी मार्केटिंग करते हैं। हम मार्केटिंग नहीं करते, हम अपने भगवान को अपने मन में रखते हैं और वास्तव में भगवान श्री कृष्ण। अब आप देखो ना, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला लेते हैं उसको पूरी पार्टी, पूरी जनता सर आंखों पर रखती है। आप मुझे देखो, मैं जहाँ जहाँ गाँव में जा रहा हूँ, बहुत बड़ा जन समूह, युवा खासकर लोग इंतजार कर रहे हैं मैडम कि आप आइए, हम बताएंगे कि हमारे साथ पिछले 5 साल क्या हुआ है। चुनाव में मार्केटिंग की भी एक बड़ी भूमिका रहती है और उसमें अगर भगवान शामिल हो तो भी राजनीति का ही एक अंदाज होता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।